गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में 18.18 एक्सरसाइज के लिए काम कर रहे थे और 18.18 एक्सरसाइज में मैंने एक्सरसाइज के आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए थे और उसके बाद उसके आगे बढ़ते हुए और बच्चों इसमें भी एक टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर उस टाइप के आपने क्वेश्चन कर लिए तो फिर नो प्रॉब्लम। देखिए जरा, न्यूमरेटर में है एग्जांपल 18.100 पेज पे एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन 4x+1। 4x+1 है बच्चों और 4x+1 में अपान में है x² + 3x+2। अपान में क्वाड्रेटिक वैल्यू है, ऊपर लीनियर बच्चों नीचे क्वाड्रेटिक वैल्यू। न्यूमरेटर में लीनियर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक वैल्यू है। और इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमारे पास बच्चों जरा ध्यान से देखिए क्या मेथड है। एक मेथड तो मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूं कि नीचे का डिनोमिनेटर, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर के ऊपर बना देते हैं। ऊपर यानी ऊपर मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, अगर आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, 2x+3। 2x+3 न्यूमरेटर में चाहिए। 2x+3 को हमें न्यूमरेटर में चाहिए हर हाल में। इसके लिए बच्चों हमें यह काम करना पड़ेगा कि 4 कॉमन करना पड़ेगा या 2 कॉमन करके 2x+1/2 हो जाएगा और 3 ऐड और 3 माइनस। लेकिन बच्चों यहां बेवजह इन्होंने तरीका मेथड को अपना दिया है कि आखिर कैसे होगा, लेकिन वो मैं मेथड नहीं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको बस अगर ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लीजिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव dy/dx ऑफ बच्चों x² + 3x+2। ये जो वैल्यू है बच्चों 2x+3 हो जाएगी, 2x+3 हो जाएगा बच्चों। और 2x+3 हो जाने के बाद न्यूमरेटर में 2x+3 बनाएंगे, ये 2 हो गया और ये 2 कॉमन होने के बाद 2 से डिवाइड हो गया, x² + 3x+2 और ये dx आ गया। और बच्चों 3 ऐड कर दीजिए और 3 माइनस कर दीजिए, 3 ऐड और 3 माइनस, तो ये हो गया 2x+3 ऐड और 3 माइनस करने पर ये हो जाएगा +3 और +1/2 -3 x² + 3x+2 dx। यहां तक पहुंचा दिया क्वेश्चन को हमने। ठीक है, अब बस आपको क्या काम करना है, एलसीएम ब्रेक कर देना है। क्या करना है, एलसीएम को ब्रेक। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो फिर आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। बस क्वेश्चन घूम सकता है और कुछ नहीं हो सकता। 2x+3 और बच्चों यहां पर आ जाएगा -5/2 -5/2 और ये हो जाएगा x² + 3x+2 dx बच्चों। और फिर हम लोग एलसीएम को ब्रेक कर देंगे और फिर देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे पूरा होता है। ये कौन सा इंटीग्रेशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसी कंडीशन में डिनोमिनेटर के वैल्यू का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, वो 2x+3 आया, उसको न्यूमरेटर पर बना लेते हैं। यानी न्यूमरेटर में हमें 2x+3 चाहिए, उसके लिए हम लोग 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 2x+1/2 हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा और 3 ऐड और 3 माइनस हो जाएगा, तो 2x+3 और 1/2 -3 -5/2 हो गया बच्चों। और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2x+3 x² + 3x+2 ये dx और -2 × 5/2 और ये हो जाएगा बच्चों 1/x² + 3x+2 ये dx। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया। और बच्चों फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन कितना आसान है, x² + 3x+2 को t ले लीजिए तो न्यूमरेटर dt में चला जाएगा। और सेकंड वाले में बच्चों क्या होगा, डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बच्चों 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बना लिया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाता है। तो ये हो गया 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx माइनस 5 और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 5x और x के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों शायद 3x था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही था, और ये हो जाएगा बच्चों 3/2 का होल स्क्वायर ऐड और 2 में से 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया और ये dx हो गया, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx ये हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 5 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 9/4 माइनस 1/4 dx, इतना आ गया, ठीक। और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, और ये हो जाएगा माइनस 5 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx, ये आ गया बच्चों। अब नीचे वाले को आप t ले लीजिए, इसे ऊपर वाले को dt में निकल जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या लग जाएगा बच्चों, फार्मूला, ठीक है। तो देखिए जरा फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को t लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू t, तो बच्चों 2x प्लस 3dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो फिर ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ऊपर न्यूमरेटर में dt अपॉन t माइनस 5, और ये हो जाएगा log x माइनस a, जो भी फार्मूला बच्चों इसमें लगता है एक्स स्क्वायर 1/2a log x माइनस a 1/2 और a, और ये हो जाएगा a की वैल्यू जो है वो जो भी आपकी आ रही है वो लगा दीजिए 9/2, और जो आपकी बुक में वो सॉरी कॉपी में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बच्चों फार्मूला 2a, और log ये हो गया x प्लस 3/2 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा x प्लस 3/2 प्लस 1/2 बच्चों, और प्लस c, ये आंसर हो गया। यहाँ पर log t आ जाएगा, और t की वैल्यू लगा देने के बाद इसका आंसर यही मान लिया जाएगा 2 बच्चों log t, 2 से 2 कैंसिल 5, और log x 3/2 में से 1/2 माइनस गया 2/2 यानी 1, और ये 4/2 x प्लस 2 प्लस c, ये आ गया बच्चों। तो आपने ये देखा, ये क्वेश्चन सब बच्चों एक से पाए जाएंगे पूरे एक्सरसाइज में, लेकिन थोड़े एग्जांपल में एक आध डिफरेंट क्वेश्चन है, उसे हम लोग देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें ये कहा गया है एक क्वेश्चन में, उसमें बनाना पड़ता है सेकंड का फर्स्ट पार्ट बच्चों। तो ये हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर में 1 डिग्री का पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करके उसे ऊपर बना के एलसीएम ब्रेक करके इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों। सेकंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2phi और माइनस cos phi, और फिर है 6 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi d, ये हो गया। अब बच्चों cos स्क्वायर phi को हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में -1 माइनस sin स्क्वायर phi, और ये हो गया बच्चों देखिए 2 into 2 sin phi cos phi माइनस cos phi, फोर साइन
फाइव डी फाइव, ये हो गया बच्चों। ऊपर हम लोग ऊपर हम लोग cos फाइव को कॉमन कर लें, और cos फाइव को कॉमन करके बचेगा 4 sin फाइव माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 6 माइनस 1 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 डी फाइव। अब बच्चों sin 5 को t ले लीजिए तो cos 5 डी फाइव dt में निकल जाएगा, और फिर वही हमारा इंटीग्रेशन, ये हो गया 4 sin 5 माइनस 1 cos 5 डी फाइव अपॉन, ये हो गया sin स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 प्लस 5। अब हम लोग इसमें sin 5 को t ले लेते हैं और वेरिएबल को कम करने की कोशिश करते हैं, पहले तो वो, फिर आगे देखेंगे, फिर cos 5 डी फाइव बच्चों dt में चला जाएगा। तो जरा देखिए sin 5 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास t, तो बच्चों cos 5 डी फाइव dt में चला गया, तो यहां पर आ जाएगा 4t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और ये बच्चों dt हो गया, ये आ गया 4t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। अब आप अपॉन में क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लीजिए, वो t का टर्म में है, उससे कोई मैटर नहीं है। कैसे? ऊपर क्या बनाइए 2t माइनस 4, 2 कॉमन कर लीजिए तो 2t माइनस 1/2 आ जाएगा, और 4 ऐड कर दीजिए और 4 बच्चों माइनस कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये तो पहले तो इसको आपने इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, और फिर बच्चों नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना लिया जाएगा, और फिर वो जो मैंने इससे पहले प्रोग्राम पूरा बताया वैसे आप इसको कर लेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज जो है बच्चों 18.19 ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी मेरे हिसाब से आप लोगों की। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 18.19 का, बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, कभी कम एक्सरसाइज अच्छी रहेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बच्चों ऊपर लीनियर पावर 1 और नीचे क्वाड्रेटिक, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर 2x प्लस 3 बनाना है। क्या करा जाएगा 2x प्लस 3, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx 1/2, 2x प्लस 3 ऐड और 3 माइनस dx, और फिर बच्चों एलसीएम को ब्रेक कर दीजिए, और फिर आप जानते हैं एलसीएम को ब्रेक कर देने के बाद क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और फिर माइनस वो 1/2 तो दोनों में चलेगा, ये 1/2 माइनस 3/2 2 dx, ये हो गया बच्चों। ये हो जाने के बाद अब आप इसे t ले लीजिएगा, इसे t ले लीजिए तो ऊपर वाली वैल्यू dt में चली जाएगी, ठीक है, वो तो हो गया, और इसका आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तब ये हो जाएगा बच्चों। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में एक जैसे पूरे क्वेश्चन है तो सब करने की जरूरत नहीं है, एक या दो कर लीजिए और मेरे पेपर आएंगे। वो तो अगर आपने कर लिए जो मेरे पेपर होंगे, फिर तो आपको इंटीग्रेशन में सब टाइप के उसमें एक लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं पूरी सीरीज चला दूंगा पेपरों की, और देखिएगा फिर आप इंटीग्रेशन अगर पढ़ रहे हैं रोज के रोज तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 18.105 पेज पर हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों, और इसमें 18.19 एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप 2 क्वेश्चन कर लीजिए और थोड़ा सा आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट में ये हो जाएगा कि 18.105 पेज में फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इसके इंटीग्रेशन में ये होगा ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो और वो डिग्री में सेम हो, या न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल डिग्री में डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से ग्रेटर हो,
तो बच्चों उसमें ये काम कर लिया जाता है। मैंने ये इंटीग्रेशन का रूल नहीं है, ये इंटीग्रेशन से पहले ही डिवाइड करने का रूल है, और इंटीग्रेशन इसी से बढ़ जाता है एक्स स्क्वायर आगे प्लस 5x प्लस 3, और 1 बार भेजोगे एक्स स्क्वायर बच्चों 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा माइनस से माइनस 2x और ये प्लस 1। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इसमें 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया बच्चों। और दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 1 इंटू डी एक्स और 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स 1 इंटू, और बच्चों ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx इसका। अब आप खुद देखिए क्या पहले वाले का इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, x हो जाएगा, और दूसरे वाले का कैसे पॉसिबल है वो आपको अभी बताया। क्या बताया? ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक वाले का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बना लेते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रेट सेकंड वाला। तो ये पूरा आप कर लेंगे, ऐसे मेरी पूरी उम्मीद है। मैटर ये है कि 18.20 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चनों में मैक्सिमम में न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल डिग्री में डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो पहले डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद हर वैल्यू यहां तक जरूर आके रुक जाएगी। और यहां पर इंटीग्रेशन में यहां पर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे 1 और एक शायद और बार डिवाइड देना पड़े, तो 1 प्लस एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 का x और x का x स्क्वायर प्लस अपॉन 2, और फिर ये इंटीग्रेशन बच्चों, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, और इस इंटीग्रेशन को हम लोग पहले ही समझ चुके हैं और सभी में ये करना ही करना होगा। तो वैसे तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, और इसमें मैक्सिमम आप 2 क्वेश्चन करके देख लीजिए बस। मेथड आपको मुझे लगता है पूरी तरीके से इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।